इंडस नदी कांप रही है, पानी के बहाव से नहीं बल्कि झगड़े के झटकों से। इंडिया और पाकिस्तान हमेशा की तरह अविश्वास के चक्रव्यूह में फंसे एक बार फिर कगार पर हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, जो दोनों देशों के उथल पुथल भरे रिश्ते में उम्मीद की किरण थी, अब टूट चुकी है। लाखों लोगों की जीवन रेखा अब जंग का हथियार बन सकती है। हाल ही में पहलगाम, जो हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर है, में हुआ हमला इसकी वजह बना। 26 बेगुनाह जानें एक बेमतलब हिंसा में खत्म हो गई। इंडिया पाकिस्तान पर उंगली उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान की धरती से चलने वाले ग्रुप इसमें शामिल थे। पाकिस्तान हमेशा की तरह किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा है, लेकिन नुकसान हो चुका है। पहले से ही कमजोर विश्वास अब पूरी तरह टूट चुका है। इंडिया ने एक ऐसे कदम से जिससे पूरे उपमहाद्वीप में हलचल मच गई है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये ट्रीटी, जो 1960 में साइन हुई थी, इंडस और उसकी सहायक नदियों के पानी को बराबर बांटने के लिए बनाई गई थी। ये इस बात का सबूत थी कि गहरी दुश्मनी के बीच भी सहयोग मुमकिन है। इंडिया के एक्शन तेज और सख्त हैं। वाघा बॉर्डर, जो कभी साझा विरासत का प्रतीक था, अब बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में रह रहे इंडियन लोगों को वापस आने के लिए कहा जा रहा है। वीजा रद्द, व्यापार बंद। मैसेज साफ है, अंजाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान आरोपों का सामना करते हुए और कम पानी वाले भविष्य को देखते हुए विरोध कर रहा है। देश के नेता चेतावनी दे रहे हैं कि इंडस के पानी में उनके हिस्से को रोकने की कोई भी कोशिश जंग की कार्रवाई मानी जाएगी। वे भी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद, इंडिया के साथ व्यापार, यहां तक कि दूसरे देशों के रास्ते भी बंद। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है, इतिहास की पुनरावृत्ति होने के डर से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश इस खतरनाक रास्ते पर पहले भी जा चुके हैं। कश्मीर का साया, जो दोनों देशों के बीच झगड़े की जड़ है, मंडरा रहा है। एक बेहद खूबसूरत जगह, लेकिन दशकों से संघर्ष और खून खराबे से दागदार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 3 में से 2 युद्ध कश्मीर को लेकर हुए हैं, और अब इंडस, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, एक और युद्ध का मैदान बनने की धमकी दे रही है। पिछले संघर्षों की गूंज आज भी सुनाई देती है। 2016 की यादें, जब एक आतंकी हमले के बाद इंडिया ने चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके कुछ समय बाद चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, ने ब्रह्मपुत्र नदी, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, की एक सहायक नदी को ब्लॉक कर दिया था। मैसेज साफ था, पानी एक अनमोल संसाधन आसानी से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और मौजूदा अविश्वास और आक्रामकता के माहौल में दोनों देश इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार नजर आ रहे हैं। इस बढ़ते संघर्ष के संभावित नतीजे भयानक हैं। पाकिस्तान, जो अपनी खेती और पीने के पानी के लिए इंडस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, के लिए पानी के बहाव में कोई भी कमी बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, गरीबी बढ़ेगी और सामाजिक अशांति भी हो सकती है। लेकिन इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पानी को हथियार बनाना एक खतरनाक खेल है, जिसके नतीजे अनिश्चित हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, इंडस बेसिन का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है, और यहाँ तक कि खुद इंडिया में भी बाढ़ आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात को शांत करने और सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच पुरानी दुश्मनी और अविश्वास को देखते हुए कोई कूटनीतिक हल निकालना बहुत मुश्किल काम लगता है। इंडस, जो कभी साझा विरासत का प्रतीक थी, अब आग की नदी बन गई है। जैसे जैसे तनाव बराच रहा है, भविष्य अधर में लटका हुआ है, ऐसे समाधान की प्यास में जो मिलता नहीं दिख रहा। दुनिया बस यही उम्मीद कर सकती है कि समझदारी की जीत हो और पानी जंग का हथियार बनने के बजाय फिर से जीवन और सहयोग का स्रोत बन जाए।